आत्मबंधन सर, अब सबको आत्मबंधन। आज मेरा स्वाध्याय जो सुनीति ने सुबह किया था उसका ही शायद विस्तारित रूप है, क्योंकि मेरा भी टॉपिक इसी सफल जीवन के लिए जो हमें चाहिए उसी के बारे में ही मैं बोलूंगी। और इसी का स्वाध्याय करते हैं। इस सृष्टि का प्रत्येक चीज एक विधान के अनुरूप कार्य करता है। जीवन में सफलता पाने के लिए एक नियम है। इन चीजों को अगर समझकर कोई आगे बढ़ता है तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमते हैं और सफलता सुनिश्चित हो पड़ता है। प्रत्येक सफल व्यक्ति के जीवन को निरीक्षण किया जाए तो देखा जाए कि जो लक्ष्य के प्रति अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय, निरंतर प्रयास और एकाग्रचित अभ्यास करते हैं, उनको सफल होने को कोई नहीं रोक सकता। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनको उनके ऊपर विचार करना आवश्यक है। हम उनको जितना ध्यान करेंगे वो उनका हमारे ओर खींचा चला आता है। लेकिन जब उसे प्राप्त करने का संदेह करते हैं तो वो हमसे दूर चला जाता है। अगर हम इच्छा के अनुरूप प्रयास नहीं करते हैं तो मन मुताबिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे हृदय में कोई चीज प्राप्ति करने का इच्छा जागृत हो जाता है तो मानकर चलिए कि परमात्मा को ही आपके लिए सुरक्षित रखे हैं। फिर उसी इच्छा को परमात्मा के ऊपर संपूर्ण समर्पण भाव रखिए और उसके बारे में चिंतन करना छोड़ दीजिए। बस उसको पाने की प्रयास अभिप्राय होने की जरूरत है। अगर आपका संकल्प दृढ़ निष्ठा और अटूट है तो आपको वो सफलता अवश्य मिलती है। आप केवल उनका निरंतर प्रयास कीजिए। आप अपना लक्ष्य के ओर विश्वास के साथ आगे बढ़िए। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जिनके जीवन में प्रारंभ से सफल होने का कोई नामो निशान नहीं होता था। सभी उनके सपनों को हंसी हंसी में उड़ा दिया करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने सपनों के प्रति अटल निश्चय और निरंतर प्रयास किया, सफलता और उन्होंने अपने अटल निश्चय पर प्रयास किया और दृढ़ निश्चय रहे, सफलता उनके शिखर पर पहुंच कर वो अनेकों इतिहास रच गए। ऐसे ही जो अपने संकल्पों पर दृढ़ रहते हैं वही लोग ही इतिहास रचते हैं और उन्हीं का सफल होना एक दिन तय होता है। एक अ, एक दिन ऐसा आता है, वही लोग जिनको हंसी में उड़ा देते थे वही उनका मान सम्मान बढ़ा देते हैं, क्योंकि वही अटल निश्चय रहकर अपने प्रयासों पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर समय के साथ प्रत्याशित रूप में ईश्वरीय सहायता उनको प्राप्त होता है। वास्तव में जो भी कार्य को हम दिल से चाहते हैं, पूरा ब्रह्मांड जैसे हमारे ही पक्ष में काम करने लगता है। उस सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक संबल और सहयोग मिल जाता है। शुरुआत में यह सब आप अपने हृदय में उठा उस उद्देश्य, साहस और एकांतिक इच्छा शक्ति का स्वाभाविक परिणाम है। मूलतः प्रत्येक श्रेष्ठ इच्छा या कामना ईश्वर की ही कृपा और प्रेरणा से ही जन्म लेता है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति को एक विशिष्ट ही उस उद्देश्य लेकर उसे इस धरती पर भेजते हैं और चाहते हैं कि उनका हर संतान सफल हो और उनका विश्व उद्यान अधिक सुंदर और समुन्नत हो। अगर हम उनका इच्छाओं को समझ नहीं पा रहे हैं तो अपने को उनसे अलग किए हुए हैं।
क्योंकि परमात्मा और हमारी इच्छा एक ही होनी चाहिए। जो परमात्मा हमसे चाहते हैं वही हमारे हृदय में एक दिन इच्छा बनकर आती है, और दृढ़ निश्चय परमात्मा ही हमें दिलाते हैं। अपने आंतरिक अंतःकरण में उठ रहा अनेकों सपने समझ पाने में से ही उनका सहयोग मिलता है। ईश्वरीय सहयोग हमें मिल जाता है। इसीलिए हमें हमेशा अब हम जो भी चाहते हैं उसे ईश्वर की इच्छा समझकर, जो सपना देखते हैं उसके प्रति हम दृढ़ निश्चय होकर अपने हर प्रयास को जारी रखना चाहिए। क्योंकि सफलता पाने के लिए हमारे अंदर वो अ, अपार क्षमताएं भी होनी चाहिए, और अपने अंदर वो आत्मविश्वास भी होनी चाहिए। तभी जाकर हम कोई भी कार्य, हमारे जो सपना होता है उसको पूरा करने में हम सफल हो पाते हैं। और को जीवन में मुश्किलें और परिस्थितियां तो आएगी ही आएगी, लेकिन जब हम ईश्वर के प्रति और अपने आप के प्रति दृढ़ निश्चय रहते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमते हैं। और जब हम निराश और हताश हो जाते हैं, हम अपने मंजिल के तरफ कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कोई भी सपना हम सपना बस केवल सपना बनकर रह जाता है। इसीलिए कोई भी चीज कुछ भी हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक स्तरीय हो, हमें अपने ऊपर और अपने परमात्मा के इच्छाओं के ऊपर दृढ़ निश्चय रहकर उसे आगे बढ़ना बहुत ही जरूरी होती है। इतिहास गवाह है कि जो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प लिए हैं और अपनी दृढ़ता के ऊपर अटल रहे, वही आगे जीवन में इस संसार में बड़े से बड़े कार्य कर पाए। जैसे महात्मा गांधी जब हमारे देश को स्वाधीनता लाने के लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, और उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही अपने सपनों को पूरा करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया, और वो आगे चलकर सफल भी हो पाए। इसी तरह हम भी अगर अपने कोई भी सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अपने अंदर पहले दृढ़ निश्चय और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह सुनिश्चित होना चाहिए कि मुझे यही लक्ष्य ही प्राप्त करना है। और उसी लक्ष्य के पाने के चलते आगे हम अपने पूरी प्रयास और हमारी पूरी ऊर्जा को उसी लक्ष्य की ओर एकाग्रचित कर कर आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर हम इधर उधर अपनी ऊर्जाओं को नष्ट करेंगे तो हर कार्य में हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है और हम उसमें सफल नहीं हो पाते। लेकिन हम कोई भी कार्य को पूरी ऊर्जा देकर, जैसे कि सूरज की किरण बिखरे हुए हैं तो वो उसका कोई इतना प्रताप नहीं होता, लेकिन जब किसी कांच के इसमें उसको अगर हम एकाग्रचित करके अगर किसी कागज के आगे ले जाते हैं तो उसका प्रताप इतना तेज होता है कि वो कागज भी जलता है और लकड़ी भी जल जाता है। इसी तरह अगर हम अपनी ऊर्जाओं को एकाग्रचित करके उसी एक लक्ष्य पर प्रयास करें और उसी ऊर्जा को वहीं पर अपना कार्य करें तो हम सफलता उसमें बहुत अच्छी तरह से प्राप्त करते हैं, और वो कार्य बहुत श्रेष्ठता पूर्वक हम हासिल कर पाते हैं। इसीलिए हम हर प्रयास करें कि जो भी हम अपनी अंदर की इच्छाओं को कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहते हैं, अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा उसी एक लक्ष्य पर निर्धारित करके अपना समय, अपना ऊर्जा उसी में प्रयास करके आगे बढ़े और जीवन में हर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये इसके लिए हमें पूरी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चयता की सबसे जरूरी होती है, और हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आज का स्वाध्याय इतना ही। ओवर टू सर।